Hello class, today we start a new chapter of electrostatic that is electric dipole. आपने देखा कूलम्स लॉ हमने कवर किया, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, गॉस लॉ हो गया अपना और पोटेंशियल चैप्टर हो गया पूरा, जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अबाउट। तो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आज हम सीख रहे हैं यहाँ पे अबाउट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? तो याद रखना यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को क्लोज रखो, मैग्नीट्यूड वाइज क्या रहे यहाँ पे सेम, लेकिन नेचर वाइज क्या होंगे यहाँ पे अपोजिट, और दोनों को क्या होता है यहाँ पे सम डिस्टेंस पे हमने रख दिया। वो डिस्टेंस कितना दे रखा है यहाँ पे 2 है। तो याद रखना यहाँ पे डिस्टेंस कितना दे रखा है यहाँ पे 2 है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या बोला है मैंने, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस। कहने का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को स्मॉल डिस्टेंस पे अगर रखते हो तो उस पूरे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब समझना है यहाँ पे ये चीज़ क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, दूसरा क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और 2a डिस्टेंस पे रखा है, और यहाँ पे 2a डिस्टेंस जो होता है यहाँ पे ये स्मॉल डिस्टेंस होता है। ये क्या होता है यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस। तो याद रखना यहाँ पे इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर आपको पता होगा बच्चे तो केमिस्ट्री में भी डाइपोल के अबाउट पढ़ा होगा, जैसे HCl है। अब डाइपोल बोल सकते हैं इसको, क्यों बोल सकते हैं, इसका रीजन क्या होता है यहाँ पे H पार्शियल चार्ज, अगर इसको देखा जाए यहाँ पे आयोनाइज करोगे तो H पे पार्शियल चार्ज क्या आता है पॉजिटिव, और Cl में पार्शियल चार्ज क्या आता है यहाँ पे नेगेटिव। तो ये क्या होता है जो पार्शियल चार्ज लगाते हो तो ये स्मॉल डिस्टेंस पे इसके क्या होते हैं सेंटर प्लेस होते हैं पास में ऑफ हाइड्रोजन एटम, और फिर क्या होता है यहाँ पे क्लोरीन एटम। तो याद रखिए यहाँ पे अगर ये स्मॉल डिस्टेंस पे प्लेसिंग होगा तो दैट मीन्स ये एग्जांपल किसका हो जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो बच्चे ये ध्यान देना ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को अगर स्मॉल डिस्टेंस पे आपने रख दिया तो ये पूरा सिस्टम या अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत आसान है समझना। अब इसी में एक पॉइंट होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। बच्चे मैंने क्या बोला यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो आपका हेडिंग क्या करना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब समझना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या होता है। तो हेडिंग करना है आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा समझ में आ रहे ना। तो मूवमेंट से याद रखना है यहाँ पे वो मूवमेंट जो आप पढ़ के आए मोमेंटम या मूवमेंट, वो चीज़ थोड़ा सा अलग है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का मीनिंग अलग होता है। समझना है यहाँ पे क्या मीनिंग होता है। अगर दो चार्जेस मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक नेगेटिव चार्ज दूसरा पॉजिटिव, दोनों इक्वल अमाउंट पे है, दोनों का डिस्टेंस क्या होता है दोनों के बिटवीन यहाँ पे स्मॉल होता है, और कितना लिया है यहाँ पे 2a। समझ में आ रहे ना कितना ले रहे। अच्छा बहुत सारे बुक में ध्यान देना बच्चे कि यहाँ पे d दिया होता है, क्या दिया होता है डिस्टेंस d दिया होता है, लेकिन इसके पीछे रीजन है आगे चल के मैं समझाऊंगा यहाँ पे कि जैसे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हो या पोटेंशियल कैलकुलेट करते हो तो वहाँ पे आसान होता है कि d के प्लेस पे 2a रखो, मतलब डिस्टेंस को यहाँ पे 2 टाइम्स कर दो। तो उससे क्या होता है कि जब डेरिवेशन आप करते हो तो इजीली सॉल्व किया जा सकता है, और डी रख के थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो दैट्स वाई मैक्सिमम बुक में 2a मिलेगा, बोर्ड के कोई बुक में मिल जाता है, बट कुछ बुक क्या होता है यहाँ पे डी डिस्टेंस इसको बताते हैं, तो चाहे डी लो या 2a से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना याद रखना ये स्मॉल डिस्टेंस होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का मतलब किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड तो समझ में आ रहे ना, चाहे नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव मैग्नीट्यूड तो क्यू ही रहेगा। अगर मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस से, यहाँ पे बच्चे मैंने क्या बोला यहाँ पे मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो किससे डिस्टेंस से, तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ पे इसे को क्या बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और समझ आ रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या होता है। तो याद रखना है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ, ये लिख दे रहा हूँ यहाँ पे इट्स, यहाँ पे ये क्या होगा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। समझ आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ यहाँ पे इधर चार्ज टू डिस्टेंस बिटवीन बोथ
बोथ चार्जेस ऑफ डाइपोल, बोथ चार्जेस ऑफ डाइपोल, ठीक है ना। क्या बोला मैंने यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इधर, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे ये याद रखना मैग्नीट्यूड ऑफ इधर चार्ज, यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक जा रहा है बच्चे, ये ध्यान देना, इधर चार्ज टू डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस ऑफ डाइपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो मतलब क्या होता है, इन दोनों चार्जेस में से किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया और इसके बीच का सेपरेशन या डिस्टेंस जो आएगा, दोनों का प्रोडक्ट लिया, जो रिजल्ट आ रहा है उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब याद रखना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो ये ध्यान देना है यहाँ पे, एक तो ये क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या होता है यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी, ऑलवेज याद रखना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी होगा तो डायरेक्शन के बेसिस से लिखोगे कि नहीं, तो चार्ज क्या होता है, चार्ज अगर देखा जाए तो स्केलर क्वांटिटी होता है, टू ऑल्सो यहाँ पे क्या होगा नंबर, लेकिन यहाँ पे सेपरेशन या डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो बोल सकते हैं ना, तो ये क्या होता है यहाँ पे वेक्टर दिखा सकते हो इसको। तो याद रखना ये वेक्टर फॉर्म मैंने दिखाया है यहाँ पे, ये जो दिखा रहा हूँ यहाँ पे वेक्टर फॉर्म, और वेक्टर फॉर्म किसका, तो याद रखना यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या आ रहा है, पी वेक्टर इज इक्वल टू 2a पे वेक्टर क्यों नहीं लगा 2q, तो 2q पे वेक्टर क्यों नहीं लगा रहा हूँ, तो क्योंकि 2 क्या होता है यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू, q क्या होता है चार्ज होगा, और a क्या होता है यहाँ पे सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्शन दिखाया जा सकता है। तो दैट्स व्हाई क्या होगा यहाँ पे डायरेक्शन के साथ शो कर रहे हो तो इधर भी डायरेक्शन दिखा सकते हो। तो ये वेक्टर फॉर्म होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है यहाँ पे यूनिट। अब यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, तो ध्यान देना यहाँ पे चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, और यहाँ पे डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है यहाँ पे मीटर। तो याद रखना यूनिट इसका क्या रहेगा यहाँ पे कूलम मीटर। बात समझ आ रहे हैं, ये भी बच्चे नोट करना है आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा यहाँ पे कूलम मीटर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डायरेक्शन की, समझ आ रहा है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होगा तो डायरेक्शन डेफिनेटली होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसका, डायरेक्शन का। तो बच्चे ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं और किसके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के, तो यहाँ पे सिंपल है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिखाओगे कैसे। तो यहाँ पे सिंपली बोलो, यहाँ पे डायरेक्शन हमेशा याद रखना नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ऑलवेज याद रखना यहाँ पे इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कहने का मतलब इस डाइपोल मोमेंट में अगर आपको दिखाना है यहाँ पे कि भाई ये क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है -q, और ये क्या होता है यहाँ पे +q, और ये क्या होता है यहाँ पे 2a डिस्टेंस है। तो ध्यान देना यहाँ पे डायरेक्शन इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का p वेक्टर आएगा और डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव आएगा। ये वेक्टर दिखा रहे हो ना, कैसे डायरेक्शन किसका दिख रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। और याद करने के लिए शॉर्टकट आपको बोलूँ तो NP होता है, क्या होता है यहाँ पे NP, नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो बहुत सारे टीचर का नाम होता है NP सर, AP सर, KP सर, तो ऐसे NP सर मेरे टाइम पे जो पढ़ाते थे मुझे, मतलब आपको बताऊँ ठीक सर, तो वो NP थे, तो उन्हीं के नाम से जस्ट मैंने डायरेक्शन यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का याद कर लिया था। तो आपके कोई क्लोजेस्ट फ्रेंड हो कोई, या कोई सर, मैक्सिमम फ्रेंड का तो NP और JP नहीं बोलते हो, बट सर में देख लेना कोई सर है तो उनको NP सर से याद कर लो। NP का मतलब होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो याद रखना इट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बच्चे पूरे अच्छे से नोट करो, यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से समझाया है, एक बार लगे तो यहाँ पे समझा देता हूँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज टू डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस ऑफ डाइपोल। मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि डाइपोल लिया है यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें एक नेगेटिव चार्ज था एक पॉजिटिव चार्ज था, दोनों को 2a डिस्टेंस पे रखा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन क्या बोलता है कि कोई ईदर चार्ज से इसके किसी भी चार्ज के मैग्नीट्यूड से अगर सेपरेशन का मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहो तो याद रखना चार्ज क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, 2 क्या होता है नंबर होता है, तो नंबर तो कोई मतलब स्केलर या वेक्टर में नहीं लिखते हो, समझ में आ रहे ना। तो a क्या है यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी, सेपरेशन या डिस्टेंस, डिस्टेंस को डायरेक्शन के साथ बोल रहे हो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो p पे वेक्टर दिखाओगे तो a पे दिखा सकते हो, लेकिन 2q पे नहीं, समझ आ रहे हैं। तो इट्स द वेक्टर फॉर्म। इसके बाद मैंने समझाया यहाँ पे यूनिट, यूनिट भी आसान है अगर समझो बच्चे।
यहाँ पे यूनिट क्या होगा, तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पे यूनिट अगर देखा जाए चार्ज का क्या होगा कूलम, और डिस्टेंस का क्या होगा मीटर, तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे कूलम मीटर। इसके बाद डायरेक्शन समझाया मैंने, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे एनपी लिखा है। और इसको याद करने के लिए मैंने बोला कि एनपी सर अगर कोई आपको आपके मतलब स्टूडेंट लाइफ में कोई सर पढ़ाया हो तो उनके नाम से याद कर सकते हो कि एनपी भी वो सर काम आ रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में। और नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन याद करने के लिए, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं गलती से पॉजिटिव टू नेगेटिव समझ लेते हैं और फिर क्या होता है उनका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो ये चीज़ समझना है यहाँ पे डायरेक्शन और ये सारी चीज़ें अच्छे से समझाए। अब इसमें न्यूमेरिकल कराते हैं, ठीक बच्चे ध्यान देना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में एक क्वेश्चन कराता हूँ और अच्छे से समझना है। यहाँ पे फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड इट्स डायरेक्शन। ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है यहाँ पे, और इस पे पूछ रहा है यहाँ पे इन गिवन फिगर। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा लिख लेना यहाँ पे इन गिवन फिगर। तो यहाँ पे जो फिगर दिया है इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालना है और ये पूरा डायग्राम गिवन है, बात समझ आ रही है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बोल कह रहा है फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इन गिवन फिगर। अब सर जो दो चार्जेस हैं डाइपोल कैसे पहचानोगे, डाइपोल से जो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज माइनस 2 क्यू चार्ज और यहाँ पे प्लस क्यू, आपको सही से समझना होगा डाइपोल के बारे में। तो ऐसे दो डाइपोल, एक यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज का एक डाइपोल, समझ आ रहा है ना। दूसरा डाइपोल यहाँ से ले लो, ये माइनस क्यू, भाई माइनस 2 क्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, माइनस क्यू और माइनस क्यू। यहाँ से यहाँ तक का प्लस क्यू तक दूसरा डाइपोल हो गया। तो एक डाइपोल तो ये हो जाता है और एक डाइपोल ये हो जाता है। अब दो डाइपोल आ रहे कि नहीं, तो दोनों के कारण पहले डाइपोल का डायरेक्शन देखो और यहाँ पे मैग्नीट्यूड। तो आप बताओ यहाँ पे अगर दो डाइपोल आएगा तो एक डाइपोल का P मैग्नीट्यूड इधर को आना चाहिए, देखो यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव, एनपी से याद करो, समझ आ रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। एक तो इधर को आ रहे और दूसरा नेगेटिव टू पॉजिटिव, इधर को आ रहे कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि डायरेक्शन अगर यहाँ से समझ लेना, नोट कर लेना किसी बच्चे को डाउट जाए कि कैसे दो डाइपोल यहाँ पे आए। तो यहाँ पे देखा जाए तो डाइपोल मूवमेंट के दो डायरेक्शन आ रहे हैं, पी वेक्टर और इधर क्या होता है यहाँ पे पी वेक्टर, समझ आ रहे हैं ना। अब क्या होता है यहाँ पे कि दोनों का यहाँ पे डायरेक्शन मैंने दिखा लिया, नेट निकालोगे तो नेट का डायरेक्शन तो इधर को आएगा कि नहीं, यहाँ पे पी नेट का डायरेक्शन इधर को आना चाहिए। मान लो एंगल कितना आ रहा है यहाँ पे थीटा, डायरेक्शन का मतलब एंगल। तो सबसे पहले डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड आप बताओ। अब ये बताओ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट समझो, यहाँ पे a0 का मतलब ये x का कोऑर्डिनेट होता है, ये y का कोऑर्डिनेट। तो इतना डिस्टेंस a है, बात समझ आ रही है ना। और यहाँ पे 0 y के डायरेक्शन में 0, ऐसे 0 a का मतलब समझते हैं वैसे। 0 a का मतलब क्या होता है कि x के डायरेक्शन में तो 0 चल रहे हो और यहाँ पे y कितना आपने कवर किया a, ये y का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे। 0 a का मतलब क्या होता है यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट, y का वैल्यू का मतलब ये वैल्यू। तो ये डिस्टेंस कितना आ रहा है यहाँ पे a, समझ आ रहा है। और ये भी डिस्टेंस कितना आ रहा है यहाँ पे a, इधर माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, इधर प्लस क्यू चार्ज और दूसरा क्या होता है यहाँ पे ये माइनस क्यू और इधर माइनस क्यू। अब देखो दो डाइपोल दिख रहे हैं कि नहीं, डिस्टेंस भी मालूम हो गया, डाइपोल का डायरेक्शन भी पता हो गया। मैग्नीट्यूड क्या होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू क्या होता है यहाँ पे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो इस बार a आ रहा है ना, 2a थोड़ी आ रहा है, डिस्टेंस कितना आ रहा है a, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा p = qa। अगर qa होता है तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या होता है यहाँ पे इसका रिजल्ट अगर देखा जाए तो p नेट, और p नेट को अच्छे से समझना है। यहाँ पे ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं, समझो यहाँ पे ऐसे समझ लो यहाँ पे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये दोनों क्या होते हैं यहाँ पे p वेक्टर, इधर पे p वेक्टर आ रहे हैं और नेट इधर को आ रहे हैं, नेट इधर को आ रहे हैं कि नहीं। आप मुझे बताओ इन दोनों में डायरेक्शन अगर देखा जाए मतलब एंगल कितना आएगा, तो यहाँ पे 90। तो p नेट अगर देखा जाए वेक्टर आपको सॉल्व करना आता हो तो p का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है यहाँ पे p का होल स्क्वायर। दो वेक्टर क्वांटिटी हमेशा याद रखना, एक a है एक b, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है √a² प्लस क्या होता है यहाँ पे b², ऑलवेज याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो बच्चे इसे यहाँ पे लिखा मैंने कि ये चीज़ क्या होता है यहाँ पे p नेट = √p² प्लस p²। तो ये कितना हो जाएगा √2p², तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे p√2, समझे कि नहीं। अब p यहाँ पे मैग्नीट्यूड रख दो तो ये कितना हो जाएगा q और इनटू क्या होता है a,
√2, इसी को थोड़ा से अच्छे से लिखोगे तो √2, और ये क्या होता है यहाँ पे ए क्यू, समझ आ रहा है, यह क्यू ए, बात समझ आ रहा है, ये क्या होता है यहाँ पे क्यू ए, इट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे उठता है यहाँ पे कि नेट तो इतना आ रहा है, बात समझ आ रहा है ना, डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन का नेट हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहे हैं थीटा, और डायरेक्शन निकालने का तरीका आपको बताऊं यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट, y कंपोनेंट भी p आ रहा है, y के डायरेक्शन में p, x के डायरेक्शन में भी p कैंसिल कर दोगे तो कितना बचेगा 1, और tan किसका वैल्यू होता है यहाँ पे, तो tan 45 का, समझ आ रहा है ना बच्चे, ये tan 45 का, और tan थीटा और tan थीटा ये थोड़ा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, थीटा थीटा क्या होगा, tan कैंसिल हो जाएगा, एंगल कितना आएगा यहाँ पे 45, तो याद रखना डायरेक्शन इसका कितना होगा यहाँ पे 45 विद एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन कितना आ रहा है यहाँ पे 45 विद एक्स एक्सिस। तो यहाँ एक प्यारा सा क्वेश्चन मैंने कराया है इस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे, इसको नोट करो, समझो अच्छे से, कहीं डायरेक्शन को लेके कोई भी प्रॉब्लम है तो अच्छे से यहाँ पे जैसे मैं समझाता गया उस चीज़ को फोकस करते जाना है, बात समझ आ रहा है ना, दोबारा से रिपीट करके देख लो वीडियो, समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है ना।